जैसे कोई वेरिएबल अगर हम बात करें एरे की, तो एरे का एक दूसरा नाम क्या होता है? सबस्क्रिप्ट वेरिएबल। जब ये सी नहीं आया था तो फोर्ट्रान लोग चलाते थे, हमने पढ़ाई है, तो उसमें एरे नाम नहीं होता था, उसमें क्या होता था? सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। सी आया तो नाम लेके आया एरे। तो जैसे एरे क्या है? एक वेरिएबल है। एरे क्या है? एक वेरिएबल है। तो जैसे कोई नॉर्मल वेरिएबल होता है जो आप इंट करके ए या बी करके ऐसे लेते हो, तो अभी बात हुई उसमें कोई एक ही वैल्यू रख पाते हैं आप। अगर मान लीजिए ए की वैल्यू 2 है तो इसमें 2 गया, और जैसे 4 डाल देंगे तो 2 को ओवरराइट करके क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मतलब जो नॉर्मल वेरिएबल होते हैं वो एक समय में एक ही वैल्यू रखते हैं। इन केस मान लो हमें ऐसी जरूरत पड़ी कि हम एक ही वेरिएबल में कई वैल्यू रखेंगे, मतलब एक ही कंटेनर में हम कई वैल्यू रखेंगे, तब ऐसा तब हो पाएगा जब इसको आप क्या बना देंगे? एरे बना देंगे या सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल बना देंगे। और बनाना बड़ा आसान होता है, बस आप एरे जो लेते हो, कोई भी वेरिएबल लेते हो, बस इसकी साइज आप दे दीजिए बड़े वाले ब्रैकेट में। तो अभी अगर इंट ए था तो वो एक वैल्यू रख रहा, और इंट ए और उसका साइज कितना हो गया? 10, तो ये 10 वैल्यू रखेगा ऐसे। अब देखो मेरी बात ध्यान देना, इंटीजर करके ए लिया आपने और उसकी साइज कितनी कर दी? 10। तो मेमोरी में, रैम में एक ऐसे सीक्वेंस से 10 रूम अलॉट हो जाएंगे। ये ऐसे ही हुआ अभी, और इन 10 का कॉमन नेम क्या है? ए है। अब इसके अलग अलग इंडेक्स हो जाते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो? सब्सक्रिप्ट बोलते हो। तो पहला जो रूम होता है वो ए का 0 कहलाता है। ये क्या है? इसका सब्सक्रिप्ट है। तो ये क्या हो जाएगा? ए का 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ए का, ऐसे करके लास्ट वाला क्या हो जाएगा? ए का 9। बड़ा बढ़िया है एरे। अब आपको 20 तो वेरिएबल का नाम नहीं याद रखना है भाई। अगर 10 वैल्यू रखते हम और हमें एरे ना आता तो हम 10 वेरिएबल लेते, और 10 वेरिएबल में एक एक करके एक एक वैल्यू जाती है नहीं। और अब हमने क्या 10 का नाम याद रखना होता। अब ये सब हेडेक खत्म है नहीं। आप एक ही नाम का, एक ही नाम है उसका, एरे बना दिया। इसमें कई रूम बन गए। कितने बनेंगे? जितना आप यहाँ पे साइज दोगे, कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है कि यहाँ पे 25 लिखा जाएगा या 50 के ऊपर नहीं होगा, कोई लिमिट नहीं। जब तक आपके रैम में स्पेस रहता है ना, तब तक आप इसकी साइज को बढ़ाते हुए चले जाओगे। जब ओवर साइज हो जाएगा, रैम में जगह ही नहीं होगी, तो आप कंपाइल करके रन करेंगे, बोलेगा नॉट एनफ मेमोरी, कहां से क्रिएट करें। तो ऐसी दिक्कत पहले आती थी जब 1 MB 2 MB का रैम लगता था। आज तो कोई टेंशन नहीं, आप 4 GB 8 GB रैम पे काम करते हो। ठीक। लेकिन एरे में क्या कमी है कि ये डिफरेंट टाइप की वैल्यू नहीं रख पाएगा। इसको आपने कैसा डिक्लेयर किया है? इंट ना। तो भले ही 100 वैल्यू हो, लेकिन वो मस्ट है कि सारी इंटीजर ही होनी चाहिए। तो एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स। कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स है। सिमिलर को हम बुक की भाषा में या ऐसा बोलते हैं होमोजेनस। होमोजेनस क्या होता है? सिमिलर होता है। और एक वर्ड पढ़े होंगे हेटेरोजेनस, ये होता है डिसिमिलर, डिफरेंट टाइप के। तो हेटेरोजेनस कहा जाएगा। तो एरे आपका हेटेरोजेनस नहीं है, होमोजेनस है। ठीक। लिखिए, अब थोड़ा लिखा दें। लिखो देखो, एरे इज ए collection of similar elements
और डेटा टाइप्स। फुल स्टॉप करके लिखिए, वेन एवर वी नीड whenever, WHENEVER, we need to store more than one value, more than one value of the same data type, more than one value of the same data type in a bulk quantity, in a bulk quantity, बल्क क्वांटिटी मतलब बहुत सारे, है ना। तो कॉमा करके लिखिए, वी डिक्लेयर एन एरे, तो हमें एक ही टाइप की बहुत सारी वैल्यू रखनी होती है तो हम डिक्लेयर करते हैं एरे। इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग ए नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग ए नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो अगर आप पढ़ के देखेंगे तो मैंने यही लिखवाया है कि एरे कलेक्शन है सेम टाइप के डेटा का, और कहते हैं जब भी आपको जरूरत पड़ती है कि आप एक ही प्रकार के बहुत सारे डेटा रखोगे तो ये बेटर ऑप्शन है कि आप एरे लगाओ, ना कि अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग वेरिएबल लो। उससे बेटर ऑप्शन क्या है, आप एरे डिक्लेयर कर देंगे। ठीक, डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक लाइन लिखो, देखो एरे इज ए collection of homogeneous HOMOGENOUS डेटा आइटम्स। अब इसका जो सिंटैक्स होता है डिक्लेरेशन का, वो क्या होता है, पहले तो आप इसका डेटा टाइप बताते हो कि इंट टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का होगा, कैर टाइप का होगा, कौन सा होगा, है ना। फिर उसका आप कोई नाम बताओगे, किस नाम से वो वेरिएबल रहेगा, और इस लार्ज वाले ब्रैकेट में अंदर इसकी साइज बता दी जाती है। तो ये इसका सिंटैक्स होता है एरे को डिक्लेयर करने का। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इंट करके एक ए लिया और इसकी साइज मैंने 10 दे दी, तो मेमोरी में एक ए नाम का ब्लॉक बनेगा जिसके अंदर कितने सबस्क्रिप्ट बनेंगे, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या हो जाएगा, ए का 0, ए का 1, ए का 2, ए का 3, ए का 4, ए का 5, ए का 6। ठीक, इसको छाप लो जल्दी से। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ एरे। देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरेज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरेज। कहते हैं एरे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसको आप 1 डायमेंशनल कहते हो, जिसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 1D। एक होता है बेटा 2 डायमेंशनल, जिसको आप कहते हो 2D। क्यों?
और एक होता है मल्टी डायमेंशनल। तो एरे 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। तो अगर 1 डायमेंशनल होगा तो कहते हैं इट क्रिएट्स ए सिंगल कॉलम, या जैसे अभी जो एरे यहां पे बनाया था मैंने, ये कॉलम का था। देखो रैम तो होती है कंप्यूटर में, क्या है रैम? रैम का फुल फॉर्म जहां जगह मिलता है वहीं बना देता है, रैंडम एक्सेस है ना वो। अगर देखता है कॉलम में स्पेस खाली है, कॉलम में बना देगा। अगर कॉलम का कुछ उटपटांग स्पेस है, भरा हुआ है, तो वो रो में बना। ओके, अच्छा अब ये कैसे बनेगा? या तो ऐसे बनेगा और या तो ऐसे बनेगा। ठीक, इसको लिख लीजिए। तो 1 डायमेंशनल के बाद अगला कौन सा होगा? 2 डायमेंशनल होगा। अब ये कहते हैं ना, ये एरे जो बनाता है वो कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स बनाता है। तो इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स बनाता है। मैथ वाले जानते हैं ना, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम को हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसका जो डिक्लेरेशन होगा वो हम जैसे मान लो एग्जांपल करके इंट करके एक एरे ले ली ए, तो पहले इसकी रो बताते हैं, इसमें कितना रो रहेगा। तो मान लीजिए हमें ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। तो पहले हम रो का इंडेक्स बताते हैं, फिर हम कॉलम का बताते हैं। ये इसका रूल होता है। ये क्या है? ये रो है और ये क्या है? कॉलम। तो इसका जो मेमोरी में बनेगा रूम, वो ऐसे बनेगा, ऐसे। इसको हम कहेंगे ये 0 रो है, इसको हम कहेंगे पहली रो है, और ये क्या हो जाएगा? दूसरी रो। ऐसे ही ये 0 कॉलम हो जाएगा, ये पहला कॉलम हो जाएगा, ये दूसरा कॉलम हो जाएगा। और जब इसका सबस्क्रिप्ट लिखा जाएगा, रूम का नंबर लिखा जाएगा, तो ये ए का 0 रो का 0 कॉलम, ए के 0 रो का पहला कॉलम, ए के 0 रो का दूसरा कॉलम, क्योंकि ये पूरी रो 0 है ना, तो रो 0 रहेगी। और कॉलम चेंज हो रहा है, तो पहले 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ। अब इस रो पे हम आए अगर, तो ये ए का पहला रो, ए का पहला रो, ए का पहला रो, फिर ये क्या हो जाएगा? ए का दूसरा रो, ए का दूसरा रो, ए का दूसरा रो, अभी रो लिख दिया। अब कॉलम की बात करें तो ये 0 कॉलम हो जाएगा, ये पहला कॉलम हो जाएगा और ये दूसरा कॉलम हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 0 रो पहली रो, सॉरी 0 कॉलम पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। ऐसे कितना भी एरे हो जाए, सबस्क्रिप्ट ऐसे ही पढ़ने। नहीं, कोई जरूरी नहीं कि इंडेक्स मतलब डायमेंशन सेम हो, ऐसा कुछ नहीं है। 2 रो 4 कॉलम, 4 कॉलम 2 रो, अनइवन हो सकता है। और अगर मल्टी डायमेंशनल की बात करें तो कहते हैं ये एरे का एरे होता है। एरे ऑफ एरे। ठीक, अब इसमें एक सबस्क्रिप्ट और बढ़ती है, जैसे मान लीजिए 3 कर दिया, तो इससे क्या होगा? ए हो जाता है। अब ये क्या करेगा ना, ए 3 का 3 एरे बनेगा, और इंडेक्सिंग ये वाली इस पूरे के लिए 0 रहेगी, इस पूरे के लिए 1 हो जाएगी, और इस पूरे के लिए 2। नहीं, ये हो गया कितने एरे बनेंगे, किस नाम से बनेंगे, और उनमें कै रो कै कॉलम।
ठीक, इसको भी साफ लिखना है। क्वेश्चन लिखे, टुमारो नेवर कम्स। मेरी बात ध्यान दो, समझ लो, फिर आप लोग लिखो। हमसे कहा गया है कि आप एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें आप एरे में 10 एलिमेंट इनिशियलाइज करें। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम में ही वैल्यू बता दें, 10 वैल्यू बता देंगे हम। अब उसे हमें निकाल के क्या करना है, लेकिन ये हमें सबस्क्रिप्ट बताता रहे कि ए के 0 पे ये वैल्यू है, ए के 1 पे सबस्क्रिप्ट के साथ उसकी वैल्यू है। तो इसके लिए जरा देखिए आप लोग कैसे एरे को इनिशियलाइज करते हैं। इंक्लूड करा हमने stdio.h, इंक्लूड किया हमने conio.h, लगाया हमने void main, और ये हो गया क्लियर, स्क्रीन हो गया। और देखिए यहां ध्यान दीजिए, एक एरे ले ली मैंने ए, और कितना कहा गया है? तो 10 एलिमेंट का हो गया। अब यही इनिशियलाइज करने को भी बोला है, तो देखिए कैसे इनिशियलाइज होगा। आप इक्वल करेंगे यहाँ पे, और ये जो आपका ब्रेस होता है ना, मिडिल वाला ब्रैकेट, यही खुलेगा। अब आप इसकी कोई भी 10 वैल्यू बता दीजिए। क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और मान लो 10, और ये बेटा बंदों का यहाँ पे सेमीकोलन लग जाएगा। तो हमें करना क्या था, हमने ये कर्ली वाला ब्रैकेट खोला जिसको आप ब्रेस कहते हो ना, और कॉमा कॉमा करके सारी वैल्यू आप बता दीजिए। लास्ट वाली वैल्यू के बाद कॉमा नहीं लगाएंगे आप, ये ब्रेस बंद हो जाएगा और सेमीकोलन से ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये तरीका हुआ एरे में इनिशियलाइज करना। ये इतना काम तो हमने कर दिया। अब हमें क्या कहा गया है, हम एरे को प्रिंट करें वैल्यू और उसके सबस्क्रिप्ट के साथ। तो इसको आप ध्यान दीजिए, हम चाहें तो ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, वैल्यू, रुको, वैल्यू एट ए का 0 ना इज इक्वल, अब आंसर के लिए %d लगा दें और इस a के 0 को हम प्रिंट कर लें। तो पहली जो वाली जो वैल्यू है वो a के 0 पे ही तो गया होगा, नहीं तो ये हेडिंग बन जाएगी और ये उसकी वैल्यू छप जाएगी। फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंटफ करके क्या लिखना पड़ेगा, वैल्यू एट a का 1 इज इक्वल %d, तब a के 1 को प्रिंट करेंगे। तो भैया 5-10 वैल्यू है तो ठीक है। अब मान लो 100 वैल्यू होगी तो कहाँ एक एक हेडिंग बना के आप प्रिंट करेंगे। तो ये रूम का नंबर ही तो चेंज हो रहा है, तो लूप में न फंसा दें इसको। लूप किसके लिए चलाते हैं हम, एरे के रूम के लिए चलाते हैं, इंडेक्स के लिए चलाते हैं। तो हमें ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, हम एक के बार लिखेंगे और लूप में फंसा रहेगा, सारा काम हो जाएगा। तो एक काम ये करिए आप, एक इंट करके एक आई भी ले लीजिए लूप चलाने के, और एरे का जो लूप है वो हमेशा 0 से चलता है, क्योंकि पहला इंडेक्स कौन सा है, 0 है, और कितना है 10, तो ये कहाँ तक जाएगा, लेस देन 10 जाएगा, तो लेस देन 10 9 तक जाएगा। इक्वल ना लगाना,
और इक्वल लगा दिए तो 11 वैल्यू छापेगा, तब लास्ट में गार्बेज दिखाएगा। और आई प्लस, और यहां पे लगाओ आप %d, और इस %d के जगह पे आप क्या प्रिंट करेंगे, जो रूम चेंज कराता है, और इस %d के जगह पे आप a के i को प्रिंट करेंगे। अब वहां फिक्स कर दिया था 0 और यहां फिक्स कर दिया था 0। अब फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। अब फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, अब क्या है, वेरिएबल है, जो वेरी करेगा, चेंज होगा। किससे चेंज होगा, लूप से चेंज होगा। नहीं तो पहली बार a का 0 और फिर a के 0 का वैल्यू, फिर a का 1, फिर उस a के 1 की वैल्यू इंडेक्स के साथ प्रिंट कर लेगा। लूप कितना फायदा करता है, ये थोड़े कि उसे पैटर्न बनाने में और इन्हीं में काम आएगा। देखो यहाँ कितना फायदा कर रहा है लूप। अगर लूप नहीं जानते 100 वैल्यू हो तो लिखना पड़ता 100 बार, क्यों। और फिर ये लगाया हमने, अब हम कई वीडियो एरे के बनाएंगे। एरे का सारा टॉपिक जितना भी होता है एग्जाम में, जितना भी आता है, वो सारी चीजें हम बताएंगे। आप लोग हमारे YouTube चैनल को डेली देखा करिए, आप लोगों के एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से हो जाएगा। थैंक यू।